ये हमारा जो लंगर है बाबा बर्फानी सेवा मंडल पिछले 22 सालों से यहाँ पर लंगर लगा रहे हैं। तो ये भोलेनाथ के कृपा से आशीर्वाद से ये लंगर हमने 22 साल पहले शुरू किया था। आज ये 22वां लंगर है। यहाँ पर हमारे बाबा बर्फानी सेवा मंडल मोगा में रजिस्टर है ये, और इसकी हमारी बहुत सी ब्रांचें हैं। पंजाब में है, हरियाणा में है, हिमाचल में है, दिल्ली में है, और बाहर भी हमारी ब्रांचें हैं। न्यूजीलैंड में है, ऑस्ट्रेलिया में है, कनाडा में है। वो सब ब्रांचें जो हैं वो सब ब्रांचें जो मिलके सपोर्ट करते हैं, और ये भंडारा हम चला रहे हैं। जब हमने शुरू किया था यहाँ टेंटों से शुरू किया था। आज भोलेनाथ की कृपा से और हमारे जो बाबा बर्फानी मंडल के मेंबर्स हैं उनके सहयोग से आज हम यहाँ पर हर जो भी यात्री आ रहा है उसको हर फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। यहाँ रहने के लिए 700 आदमी की रहने की व्यवस्था है, बेडिंग है, मेडिकल कैंप लगाया हुआ है, वहाँ दवाइयाँ वगैरह फ्री देते हैं, और हर प्रकार की सब। यहाँ हमारे बाथरूम है, लेडीज़ के लिए अलहदा है, जेंट्स के लिए अलहदा है, और हर फैसिलिटी हम यहाँ प्रोवाइड कर रहे हैं। कोई भी यात्री जब भी आए, चाहे सुबह, दोपहर को, शाम को, रात को, उसको चाहे नाश्ता, लंच, डिनर, और रात को 12 बजे भी कोई यात्री आएगा तो हम उसको जो उसने खाना होगा, चाहे चाय पीनी होगी, खाना हम खिलाएंगे। यहाँ इंसिडेंट नहीं हो सकता। तो हम यही प्रार्थना करते हैं कि जो भी यात्री जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कराई है, जो बाबा जी के दर्शनों को जाना चाहते हैं, उनसे यही प्रार्थना है कि वो जहाँ आएँ वो बाबा बर्फानी सेवा मंडल को सेवा का मौका दें, और यही मेरी सबसे प्रार्थना है। मिलाकर कम से कम यहाँ आता है। तो यहाँ सारा कुछ डिफरेंट जो है मेन्यू बनता है। ब्रेकफास्ट का अलग होता है, लंच का अलग होता है, और डिनर का अलग होता है। बाबा की शक्ति है जो हम यहाँ पर खिलाते हैं और हम यहाँ पर मतलब यहाँ पे सेवा करते हैं। बाकी आप सभी भक्तों का प्यार है, इसकी वजह से सब पॉसिबल हो जाता है। मौसम है ये तो कभी सर्द होता रहता है, मौसम का कहीं यहाँ पर भक्तों के लिए पूरा ख्याल रखा जाता है। जैसे शांति आती है, कई भक्त सब चावल नहीं खाते, हमारी यहाँ पर व्यवस्था से ध्यान रखा जाता है कि उसको चावल ना बने, ताकि पूरा व्रत रखा हो तो उसको खाली ना हो कि खाना लगा या चावल खाने का ख्याल रखा। यही कहूँगा कि बाबा की बड़ी कृपा है, यात्री बाबा के दर्शन कर रहे हैं और ऐसे ही हर साल दर्शन करते रहें और बाबा सभी भक्तों को बुलाते रहें। यही संदेश है। और भंडारे पे 24 घंटे भक्तों की सेवा के लिए हाजिर है बाबा बर्फानी सेवा मंडल। 24 घंटे खाना, बिस्तर, रहने के लिए और मेडिकल सुविधा सब कुछ उपलब्ध है। किसी तरह की कोई भी असुविधा नहीं होगी। तो भक्तों को गुजारिश दिल खोलकर यहाँ आए, हर तरह की आपको सुविधा मिलेगी। अच्छा है, हर साल हम लोग 5 साल से 10 साल से आ रहे हैं, और सेवा में हम लोग सेवा करने के लिए गुजरात से यहाँ तक आते हैं, और हमको बहुत अच्छा लगता है ये भंडार इसके अंदर में, क्योंकि यहाँ सेवा करने का हमको मौका मिला है बाबा बर्फानी नाथ की वजह से। हम खूब धन्यवाद समझते हैं हमारे लिए तो। और यहाँ पे सेवा 24 घंटा सेवा चालू रहती है। हर इंसान को हम सेवा, रात को भी लग्जरी गाड़ी आ जाती है, उसको भी हम लोग खाना खिलाते हैं। रात को जो भी कोई तकलीफ है, सेवा मंडल की वजह से हम पूरी कोशिश करते हैं, हमारे से जितना भी होगा उतना हम कोशिश करते हैं। और वो हिसाब से मैंने तय किया कि हर साल 10 दिन सेवा देने हमको यहीं जाना है। हर साल हम फैमिली के साथ यहाँ आते हैं और सेवा देते हैं 10 दिन। बहुत बढ़िया, यहाँ का माहौल देख के हमें बहुत अच्छा लगा। ये लंगर जो हमारे यहाँ लगा है नोडिया में, ये सबसे पहले तो मुबारकबाद है मोगा वालों को। मोगा वालों ने ये स्टेप उठाया। सबसे पहले इन्होंने एक टीन का शेड बनाया, यहाँ पर टीन के शेड बनाया, उसमें लंगर चला, पहला लंगर। उसके बाद सभी दानी मोगा के देते गए तो ये कारवा बनता गया। इतना बड़ा कारवा हो गया कि यहाँ कम से कम 1500 आदमी हम रात को स्टे कर सकते हैं, और 24 लंगर चलता है ये। पहली बात तो ये है कि हर साल श्री अमरनाथ जी की यात्रा होती है, और इस यात्रा के दौरान वो लोग जो यात्रियों को सुविधाएं देते हैं, चाहे वो खाने की सुविधा हो,
चाहे कोई ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा हो, चाहे कोई दूसरे साधन देते हैं। मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ा कार्य वो लोग काम करते हैं। आज जो मेरा यहाँ आना हुआ, हमारे सुभाष गुप्ता जी जो फार्मर MLC हैं, इनके निमंत्रण पर हम यहाँ आए, लेकिन इसका सबसे बड़ा श्रेय मेरे साथी जुगल किशोर जी को जाता है, जो पूर्व मंत्री हैं। और मेरे ख्याल में हिंदुस्तान का कोई तीर्थ स्थान होगा जहाँ इन्होंने जाकर के वहाँ माथा नहीं टेका और वहाँ दर्शन नहीं किए। बल्कि कभी कभी मैं कहता हूँ जुगल जी कि जब भी कभी जाएं तो हमारा भी वहाँ नाम भगवान के चरणों में ले लो, अच्छी बात होगी। दूसरी बात, खासकर जो मोगा के साथियों से यहाँ मिला मैं, सुभाष जी ने मिलाया हमें, पंकज जी यहाँ हैं और उनके साथी हैं, तो मैं समझता हूँ कि मैंने बहुत व्यवस्थाएं देखी हैं। कई हमने लंगर देखे, बल्कि कई बार हमने बिल्कुल वहाँ अमरनाथ जी गुफा के बाहर जाकर के सरकारी तौर पर हम गए वहाँ। लेकिन जिस अच्छे ढंग से ये व्यवस्था जहाँ खाने पीने की, रहने की, उनकी सुविधाओं की जो सारी व्यवस्था की गई है, ये एक बहुत ही सराहनीय कार्य है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमें जम्मू कश्मीर के लोग, जिनका जन्म जो है जम्मू कश्मीर में हुआ, जैसे हम हैं, आप हैं, हमें दोनों शक्तियों का आशीर्वाद है, शिव और शक्ति का। और हमें बड़ा गर्व फील होता है जब हम कहीं कहते हैं कि हम जम्मू कश्मीर में पैदा हुए, जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं। तो जब हमारा परिचय होता है वो इन्हीं दो शक्तियों के साथ होता है कि आप वैष्णो देवी से हैं, जैसे मेरा खासकर, और भोलेनाथ का स्थान है जहाँ। दूसरा, आपने जो मुझे पूछा कि यहाँ आकर क्या अनुभव होता है, एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि ये श्रद्धा भाव से हमें बुलाते हैं। मैं आपको बताऊं कि आज से 22 साल पहले, अब इनको लंगर चलाए हुए बाबा बर्फानी सेवा मंडल जो है मोगा से, ये 22 साल से यहाँ पर सर्विसेज दे रहे हैं श्रद्धा भाव से। और मैंने अभी तो मैं मेरे ख्याल 22वीं दफ़ा आया हूँ यहाँ पे, और 22 साल से हम हर साल आते हैं। मैं नहीं आऊँ तो मेरी मिसेज आ जाती है यहाँ पे। और जिस श्रद्धा भाव से ये लोग अपना एक महीना ये भी तोड़ यहाँ पर रोकते हैं, जैसे अभी पंकज जी मिले या दूसरे मिले, ये पूरे लोग मोगा के फाइनेंशियली बड़े साउंड है जी, बड़ा इनके पास कारोबार, बिजनेस सारा अच्छा है। लेकिन ये बाबा भोलेनाथ के नाम पे यहाँ एक महीना पूरा परिवार के साथ ड्यूटियाँ लगाते हैं। और शायद किसी ने घर पे प्लेट ना उठाई हो, वो भी यहाँ आकर अपनी प्लेट उठाते हैं। दूसरा, मैं इनको आपके द्वारा मुबारकबाद दूंगा कि इन्होंने अभी बड़ी बढ़ोतरी की है। यहाँ आप देखो, रहने के लिए व्यवस्था की है। जो यात्री आ जाते हैं बता रहे थे कि 500-600 आदमी रहते हैं। पहले टीन का शेड था, पक्का स्ट्रक्चर है, बाथरूम अच्छे हैं, किचन इनकी शॉर्टेज थी, कोई यहाँ से कोई अच्छे जो ज़मीन वाला था और उसने इनको श्रद्धा भाव से 10 मरले के करीब जगह दी, जिसकी कीमत 50 लाख के करीब है। मैं सबसे ज़्यादा यही कहूँगा कि हमें फ़ख्र है। और मैं आपको अपनी बात बताऊं, जैसे आपने कहा, आपने परिचय दिया, आपने दिया पेपर के हिसाब से, लेकिन मैं आपको अपना परिचय और आपका परिचय देता हूं कि जब हमने शिवखोड़ी बोर्ड बनाया, यहाँ शिव जी का जहाँ बोर्ड बनाया, उसमें एक रोल आपका भी रहा। अगर आप मुझे थोड़ा सा चिंडू नहीं मारते, हमारे डोगरी में कहते हैं, अगर आप इंजेक्शन नहीं देते तो शायद बोर्ड ना बनता। आज शिवखोड़ी के अंदर गुलाम नबी आज़ाद साहब द्वारा जो बोर्ड बना था, मुफ्ती साहब ने नहीं बनाया था, हमने फाइल 3 साल लड़की रही, लेकिन आज़ाद साहब ने बनाया। 25 लाख के करीब यात्रा वहाँ जाते हैं, 25-30 लाख यात्रा जाते हैं। दूसरा, मैं हालांकि आपने शायद उस वक्त, आपको भी याद होगा जब बम बोले का यहाँ इशू उठा था, और उस वक्त हम सरकार के अंदर थे। हालांकि आज़ाद साहब ने उस वक्त भगवती नगर शिव ये यात्रियों के लिए सुविधा बनाई थी। इसी तरीके से चंद्रकोट के अंदर भी उनका था, और बड़ा एक प्लान था उनका। लेकिन बदकिस्मती से लोगों ने, ना रवार पालों ने समझा, ना पार पालों ने समझा, तो चलो हुआ। उस वक्त हम भी एक्सीडेंटल केस हमारा भी हुआ कि हम भी उसमें डूब गए। लेकिन आज भी मैं हर साल वहाँ पहले दिन वहाँ अमरनाथ जी यात्रा जाते हैं, हम लोग दर्शन करते हैं। मैं अभी भी इस 29 जून को वहाँ भोलेनाथ अमरनाथ जी के पास थे, हमने दर्शन किए हैं। जैसे कश्मीर वाले फ़ायदा लेते हैं, कश्मीर वाले के अंदर ये फ़र्क है, चाहे वो मीडिया हो, बिजनेसमैन हो, अफसर हो, पॉलिटिकल हो, वो एक दूसरे की टांग नहीं खींचते हैं, लेकिन डेवलपमेंट पे फोकस देते हैं। डेवलपमेंट में उनका फोकस रहता है कि गुलबर्ग वाला पहलगाम की बात करता है, पहलगाम वाला गुलमर्ग की बात करता है। आज जम्मू अगर पीछे है
अभी तो बड़ा सेक्रीफाई कर रहा है, अपना सब कुछ निभा दिया। जो मौजूदा सरकार है उसके आगे उन्होंने सब कुछ अपना सरेंडर कर दिया है। सारा फ़ायदा कश्मीर को जा रहा है, जम्मू को नहीं जा रहा है। ऐसे रेल कटरा चली गई तो जम्मू को नुकसान हुआ। आने वाले वक्त में भोलेनाथ की ट्रेन अगर श्रीनगर चली जाएगी अगले साल, तो जो यहाँ से यात्री रुकते हैं जाते हैं तो मद्रास से बम्बे से वो सारे डायरेक्ट चले जाएंगे। इसलिए मैंने थोड़ी सी तीखी बात की कि लगता बुरा है कि बम बोले के टाइम पे तो सब ने, जिसने कभी मंदिर जल नहीं चढ़ाया था वो भी किया था। लेकिन आज मज़ा तब है कि हम जम्मू की और जम्मू रीजन की बात कहें, चाहे वो जर्नलिस्ट हो, आप हैं, चाहे बिजनेसमैन हो, चाहे दूसरे। और इसके साथ ही मैं लंबा नहीं करूँगा, आपने इंटरव्यू लिया, मैं तो भाषण पे आ गया। लेकिन लास्ट में मैं कहूँगा आपका भी शुक्रिया, और ख़ास कर ये बाबा बर्फानी सेवा मंडली जो जिस श्रद्धा और भाव के साथ कर रही है, मैं शिव और शक्ति दोनों को कहूँगा कि इन पे के ऊपर कृपा बनी रहे। और इस सब मैनेजमेंट के अंदर शिवाय गुप्ता जी हमारे XMLC, ये भी इनका बड़ा योगदान है, इन पे भी कृपा बनी रहे उनकी। जय जय भोलेनाथ, जय बाबा बर्फानी की।